तो वो अंग्रेजों से लड़ते थे और पाकिस्तानियों से लड़ते थे, हम उनके चमचों से लड़ रहे हैं। जो पैसा जहां से जिसको मिलता है तो वो उसी की तो बात करेंगे। अब न्यूज़ 18 अदानी साहब, अरे अंबानी साहब का है ना, एनडीटीवी अदानी साहब का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब नाराज है जो घटना हुई है उससे। लोग आहत हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, और किसी भी तरह इस जालिम सरकार को सबक सिखाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना हम मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे हैं जो उनसे बात करें। तो हम आ गए हैं फाटक पर, तो हमारे साथ उमर अंसारी साहब हैं। उमर जी कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, जो आप भी किसी के पुत्र होंगे, आपको जैसा महसूस होता, बड़ी साजिश है। साजिश तो है, साजिश की आशंका भी पहले व्यक्त कर दी गई थी, लेकिन जब जिसकी जुडिशियल कस्टडी में है, जिसकी न्यायिक अभिरक्षा में हम जेल में बंद हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करेगा? लगातार आप गुहार लगा रहे थे, सुनवाई नहीं हुआ, क्या मायने निकाल रहे हैं आप? नहीं, सुनवाई नहीं हुई ये तो भाई है ही। मेन बात है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी और सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया गया। हमारे वालिद मोहतरम जिन केस में अभियुक्त थे वो तो था ही, ऐसे भी केस थे जिनमें वो वादी मुकदमा थे और गवाह थे। मिसाल के तौर पर उसरी चट्टी कांड, मेरे पिता समेत 9 लोग घायल हो गए और 3 लोग उसमें मर गए थे, और वालिद मोहतरम उसमें इंजर्ड गवाह भी थे और वादी मुकदमा भी थी। उन्हीं की गवाही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले इस घटना को अमली जामा इन्होंने पहनाया और घटना हुई। अच्छा, आपके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कई बार कोशिश किया गया पर इस बार वो लोग कामयाब हो गए। कई बार कोशिश किया गया भाई, 2 बार जहर दिया गया, 2 बार बम से उड़ाने की साजिश हुई। एक बार तो यहीं गाजीपुर में भाजपा की नेता अलका राय जी, उनका शयन कक्ष उड़ गया, सिपाही टुकड़े टुकड़ा लाश गिरी, उस बम बनाने वाला आया था बिहार से, फट गया। एक बार लंबू शर्मा को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा स्पेशल सेल में, उसने बताया कि मैं आगरा जेल गया था, अपनी माँ का इलाज कराने, मुझे मदद मिली, इलाज मैंने करवाया, उसी बहाने मैं दोबारा गया था कि अम्मा मेरी स्वस्थ है। मैं टिफिन में एक में खीर डब्बे में और उसके नीचे बम लेकर के गया था, तो 2 घटना तो बम की हुई। अनेक बार उन पे गोली चला के हमला किया गया उस चट्टी पर। उससे पहले, उसके बाद क्या नाम है, दिलकुशा गार्डन लखनऊ में मैं खुद गाड़ी में मौजूद था, मैं 5 साल का था। आप साथ में थे? मैं साथ में था, मेरे भाई साथ में थे बड़े, वो 11 साल के थे, मेरी माँ साथ में थी। तो 1, 2, 3 और पापा खुद 4, अफजाल बाबा साथ में थे, उनकी 3 बेटियां साथ में थी, बड़ी अम्मी साथ में थी, और अंधाधुंध फायरिंग की गई गाड़ी पे। ऊपर वाले को बचाना था। उस समय आप सहम गए होंगे। जाहिर बात है, बच्चा रहा, 5 साल का बच्चा, शीशे पे गोली लगी तो मैं घबरा गया, डर गया। वो तो कहेगी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, जान बच गई। अगर गाड़ी उस समय बुलेट प्रूफ ना रही होती तो सब मर गए होते, परिवार की बीवी बच्चे सब। आपने सोचा कभी ऐसा कि 20 साल बाद जो है वो कामयाब हो जाएंगे? मैं 20 साल का, उससे पहले भाई देखिए 85 में अफजाल बाबा विधायक बने, उसके बाद कुंडेसर में गोली चली पहली बार अफजाल बाबा। 20 साल नहीं, ये तो बहुत पहले से, जब से मेरे ख्याल से ये लोगों राजनीति में आए और गरीबों के मान सम्मान हक हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे। हमारा क्या झगड़ा भाई, किसी से हमने किसी का खेत थोड़ी ना जोत दिया था या घर थोड़ी ना कब्जा किया था।
गरीब की खिदमत की, मजलूमों का सहारा बने, कमज़ोरों की ताकत बने। यही अफसोस, यही तकलीफ जो पूर्वांचल के सामंतवादी फिरका परस्त हैं, उनके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर मुख्तार अंसारी। तो खटकता तो थे आंख में कहीं ना कहीं। तो वो पत्थर तो हटा दिया गया है बीच से। तो आप इसका जश्न मनाइए, आप जश्न मनाइए, या जो मना रहे हैं वो मनाए, लेकिन जश्न मनाना भी तो दिखाता है कि दिल में कितना खौफ था। भाई गरीब और मजलूम तो रो रहा, आवाम जो 20 साल कोई कुछ कहा करे, कहा भी गया, बड़े बड़े लक़ब से नवाजा गया उनको, खूंखार, गुंडा, माफिया, अपराधी, लेकिन जनाजे ने उनके क्या ये नहीं साबित कर दिया कि वो माफिया नहीं रहनुमा थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस, जिला छोड़ दीजिए, मऊ से लोग नहीं आए, 7 जगह बैरिकेडिंग थी। बलिया से नहीं आए लोग, आजमगढ़ से नहीं आए लोग, जौनपुर से नहीं आए लोग, सुल्तानपुर से नहीं आए लोग। यहाँ गंगा का 2 ब्रिज है, दोनों खोल दिया गया। बिहार से भी बहुत लोग नहीं आए। तो लाखों लोग कैसे रुक जमा हो जाएगी, गए? रुक जाएगी, अभी पूरा कर लेने दीजिए। कहीं और से नहीं आए हैं। अब उसमें वो आप आया है जो 25 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ा करके, पैदल चल के, गली गली बदल के, एक घर से दूसरे घर की छत पे फान के, उसके यहाँ से दूसरे के यहाँ फान के, फिर गली में कूद के, फिर छुप छुपा के पहुंचा। वो भीड़ है जो देखी जा रही है। अगर ये चुनाव आचार संहिता ना लगी होती और प्रशासन खोल देता तो समुंदर, इंसान के सरों का समुंदर दिखाई पड़ता, और मंडी समिति में भी जनाजा हो नहीं पाता, वो भी कम पड़ जाता। आपकी एक ऑडियो है, बहुत वायरल हो रहा, बहुत, मैं भी भावुक हो गया वो जैसे ही ऑडियो को मैंने चलिए, सुना। इंसानियत है तो भावुक हुए आप, जिन लोगों में नहीं है वो तो प्रसन्न है, और आप जैसे ही नहीं। आलम यह है कि औरतें रो रही हैं वो ऑडियो सुनकर, हिचक हिचक के, बिलक बिलक कर रो रही हैं, जैसे कि उनके घर में कोई घटना हो गई। मुख्तार साहब कह रहे थे मैं रोजा नहीं रख पा रहा हूँ, जी, ये आलम है। आपने कहा हिम्मत रखिए, मैंने सुना, बहुत बारीकी से उसको सुना। आप कह रहे थे हिम्मत रखिए, अल्लाह बचाने वाला है। देखिए, मुख्तार अंसारी साहब जैसा आदमी जो तहज्जुद की भी नमाज कज़ा ना करता हो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बात कोई कैमरे पे कहने की नहीं है यार, हम लोग बीजेपी वाले नहीं हैं कि हम लोग धर्म बेचे। लेकिन अगर वो इस कंडीशन में भी नहीं थे कि वो रोज़ा रख सकें और नमाज पढ़ सकें, तो समझ मैं सकता हूँ, कोई और मत समझे कि उनकी कंडीशन क्या रही होगी। जब वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम मिलने मत आना, मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूं कि व्हीलचेयर से आ सकूं। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं आऊंगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आओ, आओ, लेकिन जिंदा रहेंगे तो ठीक है, अल्लाह ने हयात दी होगी तो, वरना तो बॉडी रह जाएगी, मेरी रूह चली जाएगी। लफ्ज है। उनको एहसास हो गया था वो इंतकाल से 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले की वो आखिरी उनके लफ्ज। अच्छा, एक चीज और है, मैं बहुत रास्ते भर यही सोचता रहा कि विपक्ष जो है वो सत्ता के ऊपर आरोप लगाता है कि जितने भी बड़े माफिया हों, आप बीजेपी में चले जाए, उनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर आप सफेद हो जाएंगे। तो आप लोग क्यों नहीं सोचे कि हम भी वॉशिंग मशीन में जाकर धुल जाएं? देखिए, जब ये देश गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, तब डॉक्टर अंसारी, पीछे तस्वीर लगी देखिए जी, वो मेरे परदादा, वो अंग्रेजों से लड़ते थे। वो ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने झांगर घाटी और नौशेरा की को वापस दिलाने के लिए हिंदुस्तान को तिरंगा फहराया, और उसी जंग में पाकिस्तान से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और पाकिस्तान के लोग हमको सबसे गंदी गाली देते हैं, खंजीर का बच्चा कहते हैं आप लोगों को। जी, सुअर का बच्चा हमें पाकिस्तानी आपको कहते हैं। हमको कहते हैं। फिर भी सबूत आपसे पूछा जाता है। क्योंकि हमने अपनी सरजमीन के लिए शहादत दी। उनकी शहादत के लिए प्रथम महावीर चक्र विजेता दिया गया, प्रथम, पहला महावीर चक्र विजेता, और पहले शख्सियत थे वो ब्रिगेडियर की हैसियत पर रहकर जो शहीद हुए। तो वो अंग्रेजों से लड़ते थे और पाकिस्तानियों से लड़ते थे, हम उनके चमचों से लड़ रहे हैं।
डर नहीं लगता है? अब तो डर या गया है कि डर पापा चले गए। या डर तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं लगता है, ना उनको लगता था ना हमें लगता है भैया। जो सर अल्लाह के सामने झुकता है, परवरदिगार के सामने, वो सर किसी और के सामने नहीं झुकता। और बहुत कोशिश किए लोग पापा को दबाने की, झुकाने की। पहले उन पे, फिर भैया पे मुकदमे लगाए गए कि चलो औलाद से शायद दब जाए, तब भी नहीं दबे तो पत्नी यानी हमारी माँ पे आरोप लगाए गए। 500 रुपए के बोर्ड चोरी तक का मुकदमा लगा दिया गया मेरी माँ पे, तब भी नहीं दबे तो फिर पापा की बहू यानी हमारी भाभी, उनको जेल भेज दिया गया। 6 महीने का बच्चा छोड़कर जेल में थी वो। और तब भी जब देख लिया कि यार ये तो दबेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं, ये ऐसा हमारे रास्ते का पत्थर और रोड़ा है, इसको हटाना पड़ेगा, तब भी लड़ के नहीं मार पाएगा। ये भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये भी बात है, मतलब लड़के नहीं। ये क्या कोई इसमें इफ और बट है? जहर छुप के दिया जाता है, जहर लड़ के थोड़ी दिया जाता है। जहर दे के मारा गया, छुप छुप के मारा गया, पीठ पीछे वार किया गया। सामने से कोई नहीं आया। सामने से कोई नहीं आ पाया, कोई आ ही नहीं पाया। और ये फख्र तो मुझे है और रहेगा, इस बात का फख्र है कि आमने सामने लड़ाई होता तो एक बार मुझे कम होता, पीठ पीछे वार किया गया। पीछे वार किया गया। बिल्कुल। अभी आप पर चर्चा चल रहा है कि आप सियासत में आ रहे हैं। चर्चा चल रही कि आप सियासत में आ रहे हैं। आपसे ही सुन रहा हूं मैं तो पहली बार। अभी मैं न्यूज चैनल पर देख रहा था कि आप न्यूज चैनल का क्या है, जो कल तक माफिया कहती थी, अब वो नया कुछ तरीका निकाले होंगे। कह रहे बंटवारे को लेकर कौन संभालेगा गद्दी। मेरा सब कुछ मेरे भाई का है, मेरी रग में एक एक खून भी जो बह रहा है मेरे बाप के बाद वो ही हैं। बड़े भाई मेरे अब्बास अंसारी साहब। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरा कलेजा, गुर्दा, दिल, जिगर, ज़हन, दिमाग, आंख, होठ, मुंह, नाक, एक एक उंगली, एक एक खून का कतरा भी उनके लिए मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। और आप बात कर रहे हैं कि विरासत कौन संभालेगा? नहीं, ये चल रहा है चैनलों पर, बड़ा हाईलाइटेड। चलने दीजिए, जो चल रहा है उसको। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं कि नहीं चल रहा है, चलने दीजिए। जो हकीकत है मैं बता रहा हूं, तो मेरे मुंह की कहीं बात मानिए ना। Whatever I am or hope to be, I owe it to my brother and my mother. मेरे माँ और मेरे भाई का सब कुछ, मतलब प्राथमिकता उनके लिए। बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा, एक और सवाल है जो लगातार लोग पूछ रहे हैं। आपने फेसबुक पर जब आप कोई मिलने आता है तो आप उसमें लिखते हैं शहीद मुख्तार अंसारी जी। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि शहीद मुख्तार। तो देखिए, हम इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म में जो जहर से मारा जाए उसे शहीद का दर्जा है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हिजरी में जहर दिया गया खैबर के मौके पर, और 11 हिजरी में उसका असर हुआ। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा से उन्होंने फरमाया कि 4 साल पहले जो मुझे जहर दिया गया था उसका असर मुझे अब हो रहा। इसी तरह हमारे नबी के नवासे इमाम हसन, मौला अली के बेटे इमाम हसन को भी जहर देकर शहीद किया गया। बिल्कुल सच बात है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और उसमें गलत क्या? उनको शहीद किया गया, उनको पीठ पीछे जहर देकर मारा गया। ये कोई स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। लगातार नेताओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन कल रात असदुद्दीन अवैसी आए थे, AIMIM के चीफ। क्या बात हुई? गम में थे वो भी, मेरे वालिद से मिल चुके हैं, उनसे रिश्ता था, गम में थे, आए थे मुझे गले लगाने, मुझे सहारा देने। मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बेटा, बेटे की तरह हो तुम मेरे, जिस तरह जिस वक्त जिस मौके पर मेरी ज़रूरत हो। आई एम जस्ट कॉल अवे, मुझे फ़ोन करिए, मैं हाजिर। और क्या कहेगा आदमी, इंतकाल हुआ है, कोई घर आएगा तो कहेगा, हौसला देगा, हिम्मत देगा। अच्छा, जांच तो कंप्लीट हो गया है, बताया जा रहा है कि जांच तो हम जांच की फिक्र भी नहीं कर रहे थे, ना हमें इंतजार था।
जांच तो हमें पहले ही पता है कि क्या है, लिख के दे दिया जाता है, साइन करना होता है, बस नीचे। मतलब सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदरी काली है, हाँ, सोने वाले एकदम। जागते रहिए, चोरों की रखवाली है। मानते हैं आप ये बात? सब कह दिया आपने जी, मानते हैं। हमने तो लिख के दिया था कि हम पोस्टमार्टम आपसे नहीं कराना चाहते हैं, हमें आपकी चिकित्सा प्रणाली और प्रशासन पे और शासन पे हमें नहीं यकीन है, कोई भरोसा नहीं है। हम दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से हाँ। पैनल बनवा के और उनसे पोस्टमार्टम कराने के हमने जिलाधिकारी को मैंने खुद हाथ से लिख के पत्र दिया। अच्छा, एक सवाल और है जो मैं लगातार सोच रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी साहब जब भर्ती हुए, उनको बताया गया कि उनका पेट फूला हुआ है, थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन तुरंत रात में ही देखा गया उनको, फिर जेल भेज दिया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? यही तो आपसे बता रहा हूँ और कह रहा हूँ कि सुनियोजित हत्या, जो इंसान इतना गंभीर हो कि उसको आप आईसीयू में भर्ती कर लेते हो, वही इंसान उसी डेट के अंदर कुछ घंटों के बाद जो डॉक्टर उनको गंभीर मान के आईसीयू में एडमिट कर रहा है, उसी डॉक्टर से लिखवा लिया जाता है कि ये फिट है और वापस तनाई बैरिक में भेज दिया जाता है। तो ये क्या, ये सब साबित कर रहा। अभी चलिए, समय नहीं रहा अभी कि लीगल टीम से डिस्कस करें, और इसको जब जाएगा खरात पर चढ़ेगा, कोर्ट में जाएगा, तब सब चीजें सामने आएंगी, तब देखिए। अच्छा, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो है अफजाल अंसारी को लेकर। डीएम से बहस हो गई थी, वो कह रही थी कि परमिशन कहाँ है। देखा मैंने देखा, तो उस पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हुई है और बहुत ज्यादा लोगों ने उसको नापसंद किया है। ऐसे मौके पर जब परिवार में इतना बड़ा गम हो, तो आप धारा 144 की बात कर रही हैं। धारा 144 तो आपकी तभी खत्म हो गई थी जब लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे, और कहीं परमिशन नहीं ली जाती। किसी शादी के प्रोग्राम में धारा 144 लगती है, कहीं मिट्टी और जनाजे में कोई धारा 144 होता है, तो कानून में भी नहीं। उन्होंने तो जो जवाब सांसद जी ने देना था वो दिया, और सही जवाब था, बेहतर था। वो जवाब लीगली सही है भाई। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ डीएम, रूल ऑफ योगी जी, रूल ऑफ मोदी जी थोड़ी ना। बड़ी बड़ी मीडिया तो ये चला रही है कि भाई चला गया और देखिए तेवर कैसे हैं। तो मीडिया स्पेड, जो पैसा जहां से जिसको मिलता है तो वो उसी की तो बात करेंगे। अब न्यूज 18 अदानी साहब, अरे अंबानी साहब का है ना, एनडीटीवी अदानी साहब का है ना, तो किसकी बात करेंगे? कानून और लीगल बात करिए आप। लीगल जो बात है वो बात ये है कि धारा 144 जनाजे में नहीं लागू होती, शादी में नहीं लागू होती, तो फिर उसका वो हवाला दे रही थी, उसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा आपने परमिशन ली, उन्होंने कहा दुनिया में कोई नहीं लेता, हम भी नहीं लेंगे। तो चुनाव सर पे आ गया है, तो चुनाव के लिए भी निकलेंगे कि बस? देखिए, चुनाव के लिए तो अभी जो है अफजाल बाबा तो इलेक्शन लड़ी रहे। वही तो बड़ा सवाल है कि आप कैसे, मतलब कम के हालात में हैं और कैसे आप? भाई, चुनाव तो कैंडिडेट बना दिए गए हैं, चुनाव तो वो लड़ेंगे, और गम के हालात में तो सब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे पिछले बार का? हम कौन होते हैं तोड़ने वाली? आवाम के अंदर बहुत गुस्सा है। 3600 जात में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब नाराज है जो घटना हुई है उससे। लोग आहत हैं, लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, और किसी भी तरह इस जालिम सरकार को सबक सिखाने के लिए लोग अपना। योगी बाबा तो कह रहे थे कि बुलडोजर का जो रुख है वो लगातार उसी तरफ मुड़ा रहेगा और चलता रहेगा। भाई, वो हाकिम है, वो मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जिसको चाहे बुलडोजर चलवा दें, जिसको चाहे गोली मरवा दें, जिसको चाहे जहर दिलवा दें, ये तो उनके हाथ में है। लेकिन इसको आवाम नहीं पसंद कर रही, और गुलाम प्रशासन होगा या अधिकारी होंगे या मीडिया होगी, गुलाम अभी जनता नहीं हुई है, और वो सर्वोप्रिय होती है। सर्वोपरि जनता, वही बैठालती है, वही उतारती है। तो जिस दिन उसको एहसास हो जाएगा, और होने लगा है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा भाई, अहंकार तो फिरौन की भी 300 साल हुकूमती नहीं रहा, कंस की भी नहीं रही, नमरूद की भी नहीं रही। जब ये सब खत्म हो गए, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए किसी
अच्छा, एक सवाल और लगातार लोग अब सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी पहुंच गया, अखिलेश यादव कब पहुंचेंगे? आपको इंतजार है? देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने बात तो किया था, हाँ। इसका जवाब तो वो दे पाएंगे, मैं तो नहीं दे पाऊंगा कि वो कब पहुंचे। आप इंतजार कर रहे हैं? अगर वो हमारे हमने साथ फोन पे उन्होंने बात की और कहा है, और बिल्कुल अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है, खुशी है, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम चर्चा कर रहे थे उमर अंसारी जी के साथ में और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस वक्त क्या बीत रहा है। खैर, आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में बेहतर समझ रहे होंगे। खैर,